सुप्रीम कोर्ट जाने की अगर अनुमति दी होगी माननीय न्यायाधीश महोदय ने तो हम ज़रूर जाएंगे। 17 जनवरी के ऑर्डर को हमने चैलेंज करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। बदकिस्मती ये है कि एक तो यहाँ से हमें फैसले की नकल जो मिलनी थी है वो देर में मिली। तो वो खुद नहीं साबित कर सके कि यहाँ पूजा होती रही, खाली एक बात कह रहे हैं कि हाँ पूजा होती रही है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। यासीन साहब, अब क्या विकल्प है? हाई कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी। अब ये हमारा इलाहाबाद का जो याचिका खारिज हो गई ये हमें मालूम हुआ, अभी पूरा फैसला नहीं आया। फैसला आ जाता है तो उसके बाद उसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पूरी क्या प्रक्रिया होगी वो तो हम देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की अगर अनुमति दी होगी माननीय न्यायाधीश महोदय ने तो हम ज़रूर जाएंगे, इस मौके को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जो फैसला आया है उसमें कहा जा रहा है कि दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, 17 जनवरी को जब डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया, आप उसके खिलाफ ऊपर की अदालत में नहीं गए। और दूसरा, 1993 से पहले यहाँ पूजा पाठ आप लोगों का कहना था कि नहीं होती थी, वो साबित नहीं कर पाए आप। देखिए, ऐसा नहीं है। 17 जनवरी के ऑर्डर को हमने चैलेंज करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। बदकिस्मती ये है कि एक तो यहाँ से हमें फैसले की नकल जो मिलनी थी है वो देर में मिली। दूसरे, हमारे जो वकील साहब इलाहाबाद के थे उनके बच्चे बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज थे, थोड़ी ये देर हो गई थी। लेकिन हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ज़िला जज महोदय आनन फानन में रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले इस तरह का जजमेंट दे देंगे। ये हम लोग को कतई उम्मीद नहीं थी, जबकि एक एप्लीकेशन हमारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी, वो एप्लीकेशन जो 17 थी। तो हम लोग समझे कि अब वो चूँकि डिस्पोज ऑफ हो गई है, कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं पड़ी है, तो ये कोई अब ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन मौखिक बात पे उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया और आनन फानन में यहाँ के अधिकारियों ने, ज़िला प्रशासन ने उस पर अमल दरामद करा दिया रात के अंधेरे में। तो अब जी, जो आप बात कह रहे हैं 1993 तक, ये बिल्कुल गलत है, ये सरीहन झूठ है। कभी नहीं वहाँ पूजा हुई। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहता रहूँगा, कभी वहाँ पूजा संपन्न नहीं हुई। दूसरी बात, वो खुद नहीं साबित कर सके कि यहाँ पूजा होती रही, खाली एक बात कह रहे हैं कि हाँ पूजा होती रही है। कभी कोई साबित नहीं कर सके कि पूजा होती रही है। जी भाई, सबूत तो दिए होते, कोई बिना सबूत के आधार पर यह फैसला दे दिया गया है। अब अदालतें इसी तरह काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि अदालतें इस तरह फैसला देने लगे कि बिना सबूत उनसे मांगे कि 1993 तक वो फैसला करते हैं। कोई सबूत तो होता, कोई फ़ोटो होती, कुछ तो होता, कुछ गवाहियाँ तो गुजरती, कुछ भी तो नहीं हुआ। आनंद फान में 31 तारीख को रिटायरमेंट होना था, रिटायरमेंट से 1-2 घंटा पहले उन्होंने आदेश पारित कर दिया। आनंद फानन में ज़िला प्रशासन ने रात को अंधेरे में बैरिकेटिंग भी कटवा दी। वो बैरिकेटिंग जो 1993 और 97 जो मोहम्मद असलम भूरे के PIL पे सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त थी कि ये इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, उसको कटवा दिया। और कटवा करके अंदर घुस गए। मूर्तियाँ भी बाहर से ले गए, ऐसा भी नहीं कि मूर्तियाँ वहाँ कोई थी, मूर्तियाँ बाहर से ले गए। क्योंकि ASI सर्वे के दौरान जो भी चीज़ें मिली थी वहाँ, टूटी फूटी जो भी चीज़ें थी, सब ASI वाले ले गए थे और वो ज़िला मजिस्ट्रेट के वहाँ दाखिल है। तो ये मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? ये ले करके आए हैं ज़िला प्रशासन के लोग, और ये इन्होंने वहाँ रखवाया। उसके बाद पूजा उजा, खुद भी पूजा में शामिल हो गए। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वहाँ कमिश्नर महोदय अपने सुपुत्र के साथ मौजूद है, जिसकी फ़ोटो तमाम वायरल हो रही हैं। और भी बहुत सी फ़ोटोज़ हमारे पास हैं। हमारे पास तो वो भी है जब बैरिकेटिंग कट रही थी। लेकिन हमने सिर्फ ये बचाया कि बनारस जो है, हमारी सड़कें लहू लहान ना हो, हमारे नौजवान न मारे जाएं। क्योंकि हिंदू भाइयों से कोई टकराव नहीं होने वाला था। जब भी टकराव होता तो पुलिस से होता, क्योंकि पुलिस पूरी बनारस जो है छावनी में तब्दील की जा चुकी थी। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारे फ़ोन नहीं रिसीव किए गए। फ़ोन अगर रिसीव किया तो हम अपनी बात तो कहते, किसी ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो अब ये बताइए कि अब न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है ना? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पे, न्याय के अलावा और न्यायालय के अलावा हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय के अलावा कोई जगह बची तो है नहीं जहाँ हम जाएं।
लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा उठ रहा है, डगमगा गया है, डगमगा गया। बिल्कुल डगमगा गया है। और ये हमारे लिए नहीं, सभी न्यायप्रिय लोगों के लिए तकलीफदेह बात है। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी होगी। आज हमारा वक्त खराब चल रहा मुसलमानों का, ठीक है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम छीन ले रहे हो, छीन लो, अदालत के जरिए छीन रहे हो। आवाम नहीं आ रही है, अदालत के जरिए, तुम्हारी पुलिस के जरिए, तुम अपने प्रशासन के जरिए छीन रहे हो, गजब कर रहे हो हमारी उस पर, हमारी मिल्कियत में गजब कर रहे हो। 1937 का फैसला है, मस्जिद ऊपर से नीचे तक हनफी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर भी आप घुस गए उसमें, पूजा पाठ करा दिया। देखिए, तो गंगा जमुनी तहजीब का क्या वो तार तार हो गई, गंगा जमुनी तहजीब तार तार हो गई। लेकिन अभी भी हमारा विश्वास है कि गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रहेगी। ठीक है, अभी वक्त खराब है, चल रहा है, चलने दीजिए। 31 जनवरी का जब पूरा मामला जहन में आता है, पूजा होती है आधी रात को, तो आज जब सोचते हैं आप, तो क्या कुछ आता है ख्याल में? तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हमें नहीं उम्मीद था कि इतनी जल्दी में आनन फानन में ये हो जाएगा, जबकि सत्य प्रतिलिपि किसी को, सर्टिफाइड कापी किसी को नहीं मिली थी। बिना सर्टिफाइड कापी के आप जो है चले आए वहाँ पूजा करने। भाई कुछ तो होता कि आज आप फांसी दे दिया, जज साहब ने लिख दिया फांसी, फांसी चढ़ा देंगे, उसे अपील का भी मौका नहीं देंगे। लेकिन जब अब हाईकोर्ट ने भी जब उसी फैसले पर मुहर लगाई है, तो इसका मतलब फैसला सही था? जरूरी थोड़ी है, बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाके पलटे जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत से फैसले पलटे गए हैं, बहुत से लोग कन्विक्ट जो होते हैं फांसी के, वो भी छूटे हैं वहां से, ऐसा तो नहीं है। तो कोई बीच का रास्ता अब है कि नहीं है? बीच का रास्ता, किस चीज का बीच का रास्ता? देखिए, एक बात बता दें, मुझसे बार बार आप लोग कहते हैं ये हमें तकलीफ देती है। हम तश्तरी में सजा के देने वाले नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मर जाएं। तश्तरी में सजा के मतलब हम सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे। यस, न्यायालय के दूर, सड़क पे नहीं। ना हम अपने लोगों से कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास ताकत है, छीन रहे हो छीन लो, छीन ही रहे हो, हर वो काम कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए था। एक हफ्ता पहले एक आदमी, एक शंकराचार्य अपने कहने वाले आकर के मुसलमानों को अनाप शनाप कह के गए, धमकी दे के गए, गालियां दे के गए। हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है थाने में, FIR नहीं दर्ज हो रही, क्या मतलब है? क्या हर चीज के FIR के लिए ये ऊपर का आदेश लेना पड़ रहा है? नहीं, तब तो शहर चल चुका, तब लॉ एंड ऑर्डर चल चुका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो एनार्की का दौर आने वाला है। तो ये संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, संविधान तार हो गया, संविधान को कत्ल किया गया, और संविधान को कत्ल करने वाले हमारे IAS IPS हैं, अधिकारी। बिल्कुल। तो जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 गांव मांगा गया था महाभारत में, हम तो 3 ही मस्जिद मांग रहे हैं, उसमें से भी एक मस्जिद का फैसला हो चुका है, 2 ही मस्जिद बची हैं। ठीक है, वो भी आपने मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के किसी भी उस पे जो है कोई कमेंट नहीं करना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवैधानिक पद पे हैं, उनकी गरिमा है, हम उस पर कुछ भी अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे। लेकिन मैंने ये कह दिया, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि भाई अदालत के ज़रिए उनकी गरिमा है, हम उस पर कुछ भी अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे। लेकिन मैंने ये कह दिया, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि भाई अदालत के ज़रिए आप छीनना चाह रहे हैं, छीन लीजिए, आपके पास ताकत है, छीन लीजिए। और हाँ, जो बात महाभारत की कर रहे हैं तो ठीक है, महाभारत में बहुत से कांड ऐसे आए जो जैसे चीरहरण हुआ, एक औरत को 5-5 आदमियों के हवाले कर दिया गया। क्या वो दौर भी अब भारत में आने वाला है? यानी संवैधानिक व्यवस्था पर अब भरोसा नहीं है। संविधान अब बचा कहाँ है? वो तो जनाजा निकल गया है। कंधा देने वाले हमारे IAS IPS थे 31 जनवरी को। जी। चलिए, तो मोहम्मद यासीन साहब का कहना है कि संवैधानिक मर्यादा टूट चुकी है। 31 जनवरी की आधी रात को जो कुछ हुआ वो संविधान के खिलाफ था। काशी में गंगा जमुनी तहजीब तार तार हो चुकी है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। तश्तरी में सजाकर हम ज्ञानवापी नहीं देंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन लड़ाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।